बहुचर्चित मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। आज इलाहाबाद की एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा किया है। साथ साथ एक नफीस जो था, अतीक अहमद व अशरफ का जो मेन फाइनेंसर था, उसको इनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तारी की। उसके पैर में चोट लगी। इस समय हम पहुंच चुके हैं। ये इलाहाबाद का सर्वप्राणी हॉस्पिटल है। ये आपके सामने जो एम्बुलेंस दिख रही है, इस एम्बुलेंस से उसे लाया गया था। हम आगे आपको दिखाएंगे। तमाम यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। फिलहाल अभी उसे जहाँ पे ले गए हैं वहाँ पे उसका इस समय एक्सरे कराया जा रहा है। किस जगह पे गोली लगी है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे कि आगे बढ़ के आए, हम दिखाएंगे कि तमाम यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। उसी एरिया में पड़ा करता था, आसपास करेली उस एरिया में पड़ा करता था। वहाँ पे तमाम जो यहाँ पे फोर्स है वो आपको दिखाई दे रही है। ये पुलिस चौकी हम आपको दिखाएंगे। ये फरूख प्राणी हॉस्पिटल की पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी के आसपास आपको दिखाई दे रही है। ये मैं आपको कितनी जो पुलिस की अब गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पर खड़ी हैं। शाहगंज थाने की फोर्स खड़ी है, नवाबगंज थाने की फोर्स खड़ी है, सिविल लाइन्स की फोर्स खड़ी है, कोतवाली की फोर्स खड़ी है। तमाम जो इलाहाबाद शहर के तमाम जो मुख्य थाने की जो फोर्स थी वो यहाँ पर खड़ी है। और ये देखिए हमारे पीछे से एक एम्बुलेंस और निकल है, क्योंकि इलाहाबाद का सबसे ये महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में लाया गया है उसे। नफीस अहमद जो ईटॉन बिरयानी का सबसे बड़ा जो कारोबारी था प्रयागराज का, वो हम कहेंगे कि वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद में सबसे बड़ा व्यापार करता था, सबसे बड़ा कारोबारी था वो यहाँ का। और उसके बाद जिस तरह से उसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आज इलाहाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने जिस तरह से उसका यहाँ पर आज उसे मुठभेड़ के दौरान यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और नवाबगंज थाने के आसपास उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है मुस्तैदी से। जिस तरह से वहाँ पर मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान जो वो नफीस था, नफीस अहमद ईटॉन बिरयानी के नाम से फेमस था, उसकी जो बिरयानी की दुकान थी वो उससे जो भी वहाँ पे अर्निंग होती थी वो अतीक अहमद व अशरफ तमाम, मतलब अतीक अहमद एंड डी कंपनी को जो भी सप्लाई होती थी पैसे की वो उसके द्वारा की जाती थी। हालांकि 2 दिन पहले पुलिस द्वारा उनके तमाम जो गुर्गे हैं या तमाम जो उनके कहेंगे सीए हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी ना कह के उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनसे सारी जांच पड़ताल की जा रही थी कि उनके जो भी पैसे थे, जो भी फंडिंग थी, वो कहाँ से जाती थी, कहाँ आती थी, किस तरह से आती थी, वो सारी चीज़ों की गई थी। अब आपको पीछे दिखाएंगे अपने कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है ये आपको दिखाई दे रही है। तमाम जो शहर की सारी फोर्स है, प्रयागराज शहर की कहें तो पूरे प्रयागराज शहर के जितने भी फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से चूँकि नफीस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अतीक अहमद केस के लिए, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुई थी, उसके बाद जिस तरह से जो फंडिंग की जा रही थी, चाहे वो कहें कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए फंडिंग हो रही थी या उनके बच्चों के लिए फंडिंग हो रही थी, वो कहीं ना कहीं नफीस का नाम उसमें सामने आया था, जिसको लेकर इलाहाबाद पुलिस सक्रिय थी। और आज इलाहाबाद पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है और नफीस को पैर में गोली लगी है और उसे सर्वप्राणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।